हेलो क्लास 12th। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि फ़िनॉल को बनाने की जो मेथड्स हैं उनको एनसीईआरटी की बुक से देखिएगा। तो सिर्फ एक बच्ची का मुझे रिस्पांस आया कि समझ में आ गई हैं, हालांकि वो उसमें ऐसा कुछ टफ है नहीं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िनॉल की भौतिक विशेषताएँ। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनॉल। तो पहला क्या है कि जो फ़िनॉल होते हैं वो ठोस होते हैं या फिर द्रवी, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। रंगहीन होते हैं, ऐसा कोई रंग नहीं होता, और गंध मुक्त, यानी कि कोई ऐसा स्मेल, खास स्मेल नहीं होती, और इसके क्रिस्टल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा लिक्विड होगा तो क्रिस्टल कैसे देखने को मिलेंगे? ठोस अवस्था में ही आपको क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। पर इसका बेसिकली जब ये प्योर स्टेट में होते हैं तो इनका कोई रंग नहीं होता, लेकिन अगर इनको अगर एनवायरनमेंट में कुछ देर के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और थोड़ा बहुत लाल या गुलाबी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट अब विलेयता की बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा पानी से में कम विलेय है। यानी कि एक इससे पहले आप अल्कोहल पढ़ रहे थे, अब आप फिनॉल पढ़ रहे हैं। तो फिनॉल के बारे में ये कह रहा है कि अल्कोहल तो पानी में बहुत अधिक विलेय है, लेकिन फिनॉल अल्कोहल से थोड़ा कम विलेय है। इसका रीज़न ये है कि जो फिनॉल है, देखें, जो फिनॉल का OH है उसके पास ये हाइड्रोजन तो है, यानी कि ये फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो पानी के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है ना? पानी के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है और बनाता भी है हाइड्रोजन बंध। लेकिन होता क्या है, इस हाइड्रोजन बंध की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये यहाँ पे ये फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये फिनॉल में जो ये फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये फेनिल ग्रुप का आकार इतना बड़ा है कि ये OH जो ग्रुप है उसकी ध्रुवता को, उसकी ध्रुवीय प्रवृत्ति को ढक देता है। ठीक है, ढकने के कारण ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये उतना स्ट्रांग नहीं रहता, जिससे फिनॉल पानी में अल्कोहल की अपेक्षा कम विलेय होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि फिनॉल में OH तो है, यानी कि हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए हाइड्रोजन बंध बनाता भी है, लेकिन वो हाइड्रोजन बंध की तुलनात्मक मात्रा कम होती है, क्योंकि फेनिल समूह का बड़ा आकार जो होता है वो OH समूह की ध्रुवता को ढक देता है, और ध्रुवता जितनी कम होगी हाइड्रोजन बंध बनाने की कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तीसरा चीज है क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या है? देखें, फिनॉल अपने आणविक सूत्र से उच्च क्वथनांक वाले होते हैं। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, देखो, फिनॉल है और दूसरा टॉलुइन है। दोनों का भार की अगर बात करें तो लगभग बराबर है। इसका 94 है, उसका 92 है, 2 ग्राम का सिर्फ अंतर है। तो आणविक द्रव्यमान इनका समान है, लेकिन अगर आप इनके क्वथनांकों को देखें तो फिनॉल का 455 केल्विन है, वहीं टॉलुइन का 384 केल्विन है। यानी कि ये पूरा लगभग, अगर आप इसे देखें तो लगभग ये 80 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर में डिफरेंस किस वजह से है? क्योंकि क्या है, देखो, फिनॉल का जो क्वथनांक है वो ज़्यादा है ना, वो इस वजह से है क्योंकि फिनॉल का जो एक मॉलिक्यूल है, ये जब फिनॉल आपस में एज ए लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये फिनॉल का OH है, वो क्या करता है, दूसरे फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बना लेता है। देखो, एक फिनॉल का हाइड्रोजन दूसरे फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बनाता है, ऐसे ये फिनॉल दूसरे वाले फिनॉल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब बहुत सारे फिनॉल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बंध से भी बंधे हुए होते हैं। तो अगर आपको इनको उबालना है तो आपको ये मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, यानी कि खाली फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ जाती है, और क्वथनांक इनका अपने आणविक सूत्र वाले द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं भौतिक अवस्थाओं में। फिर यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, देखो जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मतलब, ये देखो मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग और इसमें ये फिनॉल बनाया हुआ है। ऑर्थोनाइट्रो मतलब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह लगा हुआ है, तो ये NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ये भाप वाष्पशील है लिखा है, यानी कि जब आप इसमें गर्म भाप डालते हो तो उसमें ये वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल
में जब आप गर्म भाप डालते हो तो ये क्या करता है, उस गर्म भाप में वाष्प बनकर उस भाप के साथ हो लेता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील नहीं है। अब पैरानाइट्रोफिनॉल को अगर मैं बनाती हूँ, देखो ये मैंने पैरानाइट्रोफिनॉल बनाया, ये OH इसका, और इधर साइड में पैरा पोजीशन पे यानी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे क्या लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं NO2 इस तरीके से NO2 लगा देती हूँ। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, देखो जब हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये फिनॉल का हाइड्रोजन और नाइट्रो समूह के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कैसा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको कहते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वहीं आप अगर पैरानाइट्रोफिनॉल को देखोगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, देखें मैं यहाँ पर से बना दे रही हूँ फिर से पैरानाइट्रोफिनॉल को। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, ये OH और इधर साइड N डबल बॉन्ड O ये लगा हुआ है। एक और पैरानाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल हम लोग बनाते हैं OH, और यहाँ पर लगा हुआ है N डबल बॉन्ड O ये। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखें यहाँ पे जो एक पैरानाइट्रोफिनॉल का हाइड्रोजन है वो दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ऐसी इस साइड से यहाँ को भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत सारे पैरानाइट्रोफिनॉल एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारे पैरानाइट्रोफिनॉल एक साथ आ जाएंगे तो इनको अगर आपने फिर अब इनको उबालना है, यानी कि इनको वाष्प में परिवर्तित करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, भाप डाल के सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, तो यही रीज़न है। अच्छा, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा है, ये है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो सिंपल सा क्या है, क्या बताया मैंने कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक ही मॉलिक्यूल अपने में रहता है, मतलब अकेला रहता है, और उस मॉलिक्यूल में आपस में ही अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए वो भाप वाष्पशील हो जाता है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में बहुत सारे पैरानाइट्रोफिनॉल आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध से बने रहते हैं, इसलिए वो भाप वाष्पशील नहीं हो पाते। यानी कि इसको हम कह भी सकते हैं कि ये नीचे वाले का जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसका क्वथनांक काफ़ी अधिक होगा, जबकि इसका क्वथनांक कम होगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल आपस में अपना अकेला है, यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है फिनॉल की भौतिक अवस्थाएं। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ।